नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। समारोह में राष्ट्रपति को शामिल नहीं करना संविधान का उल्लंघन बताया गया। नए संसद भवन के उद्घाटन को सियासी घमासान जारी। राष्ट्रपति को न्योते को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और बीजू जनता दल उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। कांग्रेस सहित 20 राजनीतिक दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की है मांग। संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर चंद्रशेखर राव की बीआरएस आज लेगी फैसला। मायावती ने साधी चुप्पी। सीएम योगी ने कहा इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी 28 मई की तारीख। विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी की प्रतिक्रिया। विरोध करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग, संसदीय प्रणाली को किया ध्वस्त। खड़गे ने पूछा 140 करोड़ भारतीय जनता जानना चाहती है कि भारत के राष्ट्रपति के संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा तमिलनाडु की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान। सेंगोल को संसद में लाना तमिलनाडु के लिए गौरव की बात। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा संविधान में संसद की परिभाषा है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। रामगोपाल यादव ने कहा अगर राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं करेंगे या उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तो ये गलत है और ये गलत परंपरा की शुरुआत है। नए संसद भवन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। पीएम करेंगे नए युग की शुरुआत। मुद्दा विहीन हुआ विपक्ष, इसलिए हो रहा है विरोध। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर तंज। कहा रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए। जयराम रमेश ने किया ट्वीट। एक दिन पहले राष्ट्रपति ने झारखंड हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। दिल्ली में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को करना चाहिए था उद्घाटन। देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस आज पीएम ने किया रवाना। वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से देहरादून का सफर। 6 दिन चलेगी ट्रेन। दिल्ली से देहरादून के बीच 5 स्टेशन। दिल्ली में आखिरी स्टेशन होगा आनंद विहार। वंदे भारत ट्रेन में है 8 कोच। 570 यात्रियों की है क्षमता। आधुनिक सुविधाओं से लैस है पूरी ट्रेन। जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और वैक्यूम टॉयलेट मौजूद। 3 देशों की यात्रा से वापस लौटे पीएम। दिल्ली एयरपोर्ट पर मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने की अगवानी। पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जुटे हजारों कार्यकर्ता। जेपी नड्डा और मीनाक्षी लेखी सहित कई बड़े नेताओं ने किया स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट पर हुआ पीएम का जमकर स्वागत। लगे मोदी मोदी के नारे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का संबोधन। कहा विश्व में भारत की धाक, चुनी हुई सरकार, इसीलिए दुनिया हमारी बात सुनती है। ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। पीएम मोदी ने कहा भारत को नए शिखर पर ले जाना बड़ी चुनौती है। चुनौतियों को चुनौती देना मेरा स्वभाव है। 6 दिन की यात्रा पर विदेश गए थे पीएम। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का किया था दौरा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कर्नाटक को नहीं करने देंगे बदनाम। सांप्रदायिक घृणा फैलाने वालों पर होगा सख्त। धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी ने फिर दिया सख्त निर्देश। अधिकारी चलाएं अभियान। सीएम योगी ने कहा कई जगहों पर लगे हैं लाउडस्पीकर। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पूरी तरह से हो पालन। हाई सिक्योरिटी के घेरे में रहेंगे बाबा बागेश्वर। मध्यप्रदेश सरकार ने धीरेन्द्र शास्त्री को दी वाइट कैटेगरी सुरक्षा। शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। बाबा बागेश्वर को मिल रही धमकियों और खतरे के चलते ये फैसला लिया गया है। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की मांग के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर विवाद। आपत्ति पत्र में औरंगजेब की तारीफ। मुस्लिम पक्ष की दलील मुगल बादशाह औरंगजेब ना तो निर्दयी था और ना ही उसके आदेश पर कोई मंदिर तोड़ा गया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी को हजारों साल पुराना बताया। 7 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मणिपुर हिंसा के बाद मणिपुर में अब तक नहीं सुधरे हालात। राज्य में 3 जगहों पर फिर भड़की है हिंसा। विष्णुपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री कौनथौजुम गोविंद के घर पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़। मंत्री के घर हमला करने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल। हिंसा में एक शख्स की मौत। पश्चिमी इंफाल में सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। 2 सीआरपीएफ जवान घायल।
मध्य प्रदेश के भोपाल की मंडी में हाईवे पर चलती कार में लगी आग से हड़कंप, चालक ने कूदकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 17 घंटे में 118 दमकल कर्मियों ने किया काबू। लखीमपुर खीरी में एसबीआई के एटीएम में आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा, 28 लाख रुपए जलकर खाक। दिल्ली में भीषण हादसा, क्लस्टर्ड बस में कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में फ्लाईओवर की दीवार से टकराकर पलटी बस, 3 लोगों की मौत, 10 घायल। लाडली बहना योजना प्रोग्राम के लोगों को लेकर जा रही थी बस, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार, एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। पुणे के टिम्बर मार्केट में आग चपेट में आए आसपास के 4 घर। दमकल विभाग की चौकसी से बच गया स्कूल, 10 सिलेंडर घटनास्थल से दूर ले गए। दमकल विभाग की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, 20 अधिकारी और 100 जवान मौके पर। थाने के भिवंडी शहर में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, काबू पाने में लगे 3 घंटे। थाने में डक की साबरमती जेल से दिल्ली वापस लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, सीमा पार ड्रग्स तस्करी केस से पूछताछ के लिए ले गई थी गुजरात एटीएस। सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी, 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। असम के बोगाई गांव रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र मेल में पुलिस की रेड, हाथ से बनी 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, 2 लोग हिरासत में। झारखंड के रामगढ़ में पूर्व विधायक की अगुवाई में थाने पर हंगामा, पुलिस पर 50,000 की रिश्वत न मिलने पर युवक को लहूलुहान करने का आरोप। गुजरात के सूरत में समोसे के अंदर गोमांस ले जा रहा युवक गिरफ्तार, सीएफएसएल रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि। हैदराबाद के अपार्टमेंट में दर्दनाक हादसा, पार्किंग में सो रहे 2.5 साल के बच्चे पर चढ़ गई कार, मौके पर हुई मौत। बरेली में मुस्लिम संगठन के कार्यकर्ताओं पर केस, जबरन होटल के कमरे में घुसने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कार्रवाई, होटल के कमरे में घुसकर युवक युवती से पूछ रहे थे पहचान। बिजनौर में अपने 2 मुस्लिम युवतियों को जबरन नकाब उतारने और वीडियो वायरल करने वाले युवकों पर एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में हेलमेट नहीं होने पर काटा चालान, तो भड़के बीजेपी नेता, पुलिस चौकी के सामने बैठकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, हाईवे के बीचों बीच बनाया वेयर हाउस। 72 लाख की कीमत से बना वेयर हाउस, ढहाने की तैयारी, लीपापोती करने में जुटा जिला कलेक्टर। मध्य प्रदेश के भिंड में पानी की पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना, जगह जगह खुदी सड़कें बनी मुसीबत। यूपी के मऊ ग्रीन जोन में हुए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, देसी शराब की दुकान और पक्के निर्माण ढहाए गए। कच्छ में सरकारी दफ्तरों में नो हेलमेट नो एंट्री नियम लागू, जागरूकता के लिए हेलमेट पहनकर गरबा खेल रहे पुलिसकर्मी। केदारनाथ यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान, 30 दिन में 5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। बद्रीनाथ में हो रही तेज बरसात, खराब मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हेमकुंड साहिब की यात्रा के दौरान बर्फबारी, घांगरिया में रोकी गई यात्रा। देवघर में शिव शक्ति महायज्ञ मेला का आयोजन, भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सीकर में लगातार दूसरे दिन भी बारिश, कई इलाकों में जल जमाव। पहाड़ों पर फिर बिगड़ा मौसम, उत्तराखंड में तेज हवा के साथ बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा, फ्लैश फ्लड में बह गई 2 युवतियों में से एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरी की तलाश अब भी जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आकाश